सबसे पहले मैं आऊंगी समी साहब आपकी तरफ। मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की सरबराही में जो है वो कमेटी बना दी गई है, आपको लगता है ये काफ़ी होगा? और बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हमने पहले कभी सुना नहीं है कि एक वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कमेटी की इस तरीके से सरबराही करें, तो आप क्या देखते हैं इसका हासिल? जी बिल्कुल, अगर कोई बाई पार्टीजन इंस्टीट्यूशन बना दिया जाए इसको, क्योंकि ये बहुत लंबी लिस्ट है। ये वज़ीर आज़म साहब की कमेटी जो है वो कैसे इन्वेस्टिगेट करे कि उन लोगों को जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। अब शौकत तरीन साहब कैसे इन्वेस्टिगेट होंगे, मोना सलाई साहब कैसे इन्वेस्टिगेट होंगे, जावेद अफरीदी साहब जो पेशावर ज़ल्मी के हैं मालिक हैं, वो वज़ीर आज़म साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं और मार मची हुई है। आपके सामने है कि महीनों से लोगों ने पैसे दिए हुए हैं और गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। हर तरह की करप्शन में उसको उन्होंने लीगलाइज किया हुआ। तो इतने पावरफुल लोग, ये जो कमेटी वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में इसका जो है शायद वो ना कर सके इतनी जो है इन्वेस्टिगेशन। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल इस पर नोटिस लेना चाहिए। जिस तरह पनामा पेपर्स की इन्वेस्टिगेशन हुई, एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती थी, तो इसी तरह का ये होना चाहिए। और इसमें बिल्कुल रुथलेस होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये माल बनाया है, लूटा है गरीबों का माल, चाहे उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक है। मैं वज़ीर आज़म साहब की कोई नीयत पे शक नहीं करता, वो एक जानकार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। इस पूरी रिपोर्ट में उनका नाम नहीं आया इन पेपर्स में, कहीं जाती हवालों से उन्होंने कोई कंपनी नहीं बनाई। बट he doesn't qualify to head a committee if that investigation has to be launched। मॉडल है पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ पनामा पेपर्स का मॉडल मौजूद है। ये सुप्रीम कोर्ट में एक इन्वेस्टिगेशन की, एक केस की, तो अब ये जो सारे केसेस हैं उनको भी, और जो बाकी रह गए पनामा पेपर्स में बहुत सारे लोग, ये कोई इस तरह से कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम हो और जो अदालत को रिपोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो रिपोर्ट करे, फिर मेरा ख्याल है लोगों के कंसर्न इसमें नहीं होंगे। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है जी। ये हुकूमत को जरूरत पड़ती है वोटों की, बहुत कम थिन मजाइन है। तो अगर इमरान खान साहब चाहें भी तो भी जो लोग हैं इनके नीचे जो काम करने वाले हैं, वो रिक्वायर्ड रिजल्ट शायद उसके ना आ सके। ठीक हो गया। आरिफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपका इस हवाले से क्या कहना है? जैसे कि समी साहब ने भी कहा है कि बेहतर ये होता कि जो इदारे हैं वो अपना काम करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन एक टीम बनाती जिस तरीके से पहले हुआ। आपको लगता है कि यही करना चाहिए था? और अगर ये इमरान खान साहब कर रहे हैं, जैसे कि समी साहब ने बोला कि इसमें बदनीयती तो नहीं नजर आती, लेकिन अपोजिशन तो इस पर बहुत अच्छा खेल सकती है। बहुत शुक्रिया। असल में बात बदनिश्ती की नहीं होती, बात सीधी सीधी चीज़ों को जिस तरह है उसे करने की होती है। कि आपने अच्छी चीज़ को अगर बुरे तरीके से आप करेंगे तो वो जो नतायज आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं होंगे। नतायज यहाँ यही हासिल करना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के जो परपेट्रेटर्स हैं इन ऑफेंसेस के, उनको सज़ा मिले, और वही जो उनका बयानिया एक अरसे से चलता आ रहा है कि कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे और NRO नहीं देंगे, उसको तक़वियत मिले। लेकिन मसला ये है कि क्या बाकी इदारे जो आपके हैं वो बेकार हो चुके हैं? और FIA अगर ये काम नहीं कर सकती तो फिर आपको FIA के रखने का कोई फ़ायदा? और जिस तरह समी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन उनकी यानी इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस्तेमाल किए 184(3) के तहत, और उसमें उन्होंने एक जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसको सुपरवाइज़ किया। तो अब वो बहुत अच्छी मिसाल मौजूद है, और ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त उसी तरह आर्टिकल 184(3) में पूरी अपनी यानी सुप्रीम कोर्ट बन के बैठे। उसमें से एक दो जजेस जो हैं उनको उनकी सरबराही में एक कमेटी, एक जज की सरबराही में, सीनियर जज की सरबराही में बनाई जा सकती है। और उसमें चूँकि उन्हें हर तरह के बाकी असिस्टेंट चाहिए, और वो असिस्टेंट जो है वो फोरेंसिक साइंस वालों की भी चाहिए, इन्वेस्टिगेटर्स भी चाहिए, FIA की भी चाहिए, बाकी सारे इदारे जो हैं वो सारे कोऑर्डिनेट उन्हें वो करें। लेकिन एक चीज़ जो सब दोस्तों से मैं चाहूँगा कि आप भी पूछें, और मेरा भी सवाल है कि ये सारा काम जो माजी में भी हमने देखा, उसका नतीजा क्या निकला? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म दिया कि ये जो लोग हैं उनकी सब की तहकीकात की जाए और सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, तो मैं तो कम अज़ कम ये नहीं जानता कि आज तक सिवाय एक वो प्राइम मिनिस्टर जो थे जो शायद
पानामा लीक्स जो थी वो मिल गई और डॉन लीक्स पीछे चली गई, तो वो उनका काम तमाम कर दिया गया। इसके अलावा तो वो आज तक वो काम सारा यानी नजर नहीं आ रहा। और अगर यही काम करना है तो फिर सब्र शुक्र करके बैठ जाए कि पाकिस्तान का यही मुकद्दर है कि यहाँ इक़्तिदार में आने वाले लोग जिनके पास भी इख्तियार है या इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों के करीब तरीन लोग जो हैं आइज़ा व अकारिब, उनके जो है वो पैसा उन्होंने बनाना है और बैरून मुल्क लेके जाना है। अब जावेद अफरीदी की बात की इन्होंने, इससे ज़्यादा यानी ये गवर्नमेंट जो खुद इतना बड़ा वो उनका क्लेम है कि, और यूँ लगता है कि जैसे इनसे ज़्यादा कोई दयानतदार है ही नहीं, उनके अपने घर में बैठे हुए लोग जिनकी उन्होंने बाकायदा वो जो इफ्तिताह जो था उनका वो उन्होंने किया, और उसके बाद लोग बेचारे चीख रहे हैं कि उन्हें गाड़ियां नहीं मिल रही और इतनी ज्यादा बुकिंग हुई। और वो अच्छा, फारूक साहब की तरफ मैं आना चाहूंगी। फारूक साहब, आपने सुना आरिफ साहब को भी आपने सुना, इसके साथ साथ समी साहब को भी आपने सुना। आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म साहब का ये सही फैसला है कि वो कमेटी की सरबराही करें या फिर इदारों पर छोड़ दिया जाए, FIA पे छोड़ दिया जाए, बाकी इदारों पर छोड़ दिया जाए? और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी समी साहब ने बात की, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ का भी एतराज़ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाते हैं तो आपको राइट ऑफ अपील जो है वो ख़त्म हो जाता है, और ये जो सारा इशू हुआ है इसका हुकूमत पे इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, 3 किस्म के लोग हैं जिनके नाम आए पेंडोरा पेपर्स में। कुछ तो गुजरा है, 3 वफाकी वजीर हैं, एक सूबाई वजीर हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने अतियात दिए थे जो डोनर्स हैं PTI के, और तीसरी कैटेगरी है सियासी इत्तेहादियों की। अब समझिए कि 3 वफाकी वजीर हैं, क्या उनसे ये कहा जा सकता है कि आप अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन हो जाएं उस वक्त तक जब तक आपके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं? क्या मोहन सिलाई से ये कहा जा सकता है कि आप अपनी वजारत से स्टेप डाउन हो जाए जब तक आपके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं? 3 चीजें चाहिए होंगी। एक तो नीयत है, जिसमें आई थिंक हमें कोई शक नहीं है, वज़ीर आज़म साहब की नीयत है कि तहकीकात की जाए। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है काबिलियत की। क्या ये कमेटी जो मैं सुन रहा हूँ कि इंस्पेक्शन कमीशन जो है उसके तहत एक सेल बनाया जाएगा, क्या उनके पास कोई काबिलियत होगी तहकीकात करने की? हमने देखा है पिछले 3 सालों में, चाहे वो नैब हो चाहे वो FIA वाले हों, उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके पास तहकीकात करने की खातिर खा काबिलियत बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती है। वो ऐसे सबूत इकट्ठे नहीं कर पाए हैं जो कि अदालत में जाके ये साबित कर पाए कि इन लोगों ने वायलेशन की है कानून की या नहीं की। अब नैब के अंदर आप सोचिए कि आपको इंटेलिजेंस टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं, आपको फोरेंसिक अकाउंटेंट्स चाहिए होते हैं। इस किस्म की जो काबिलियत है वो नैब के अंदर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो नीयत तो एग्जिस्ट करती है, काबिलियत नहीं है, और फिर मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे इस पे अमल दरामद नहीं हो पाएगा। अगर आप मोहन सलाई साहब से कुछ कहते हैं, उनकी पार्टी के पास जो है वो 5 MNAs हैं, 10 MPAs हैं, PTI की अपनी जो अक्सरियत है वो 6 या 7 की अक्सरियत बनती है नेशनल असेंबली के अंदर। अगर ये 5 भाग जाते हैं या निकल जाते हैं तो फिर हुकूमत का अपना रहना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो काबिलियत एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही इस सेल के अंदर जिसको वज़ीर आज़म साहब शायद चेयर करेंगे, ना ही नैब के अंदर, और ना ही FIA के अंदर। अगर तारीख को आपने एक पैमाना देखना है तो 400 पाकिस्तानियों का नाम आया था पैनामा पेपर्स के अंदर, और वहां पे सिर्फ एक खानदान जो नवाज शरीफ साहब का खानदान था उनके ऊपर तहकीकात हुई। बाकी जो 399 थे उन नामों के ऊपर मेरे इल्म में नहीं है, शायद FBI ने कोई नोटिस भेजे हों, ऐसी CP ने कोई कार्रवाई की या नहीं की, स्टेट बैंक ने कोई कार्रवाई की या नहीं की। मेरा ख्याल है कि कोई खास कार्रवाई हुई नहीं थी। अब यहाँ पे 700 नाम आए हैं पेंडोरा पेपर्स के अंदर, तो कार्रवाई सियासी तौर पे मैं समझता हूँ साहब को वो कहते हैं कि अगर आप ठीक है आपने कमेटी तो बना दी है, सब कुछ हो गया, लेकिन मसला ये है कि अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो कार्रवाई तो आप नहीं कर सकते। आपके इत्तेहादियों पे आपकी सारी गवर्नमेंट चल रही है, थोड़ा सा आपने अगर उनसे कहा कि आप इस्तीफे दे दें तो आपकी तो अपनी गवर्नमेंट जा सकती है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। और देखिए, इसमें बड़े बड़े टॉप के बिजनेसमैन हैं जो ये तमाम इन पार्टीज को फंडिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं पीछे जाके। फिर उसके बाद इसमें कुछ मिलिट्री के लोग हैं, और अभी तक आपने देखा
कि जो पहले रिटायर्ड लोग थे उनको रीइंस्टेट करके फौज ने कहा कि हम खुद कोर्ट मार्शल करेंगे। वो तो किसी को इजाजत नहीं देंगे कि कोई उनके बंदों को इस तरह से एहतसाब में लेके आया। फिर जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतना, इमरान खान साहब की नीयत अपनी जगह पे ठीक होगी, इतना एक थिन मेजॉरिटी है कि वो कौन उसमें, अब आप अगर मोहम्मद सिलाई साहब को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनके खिलाफ कुछ करते हैं तो वो 4-5 लोग अलहदा हो गए, 7 MK में अलहदा हो गए, तो कहाँ वफाक की हुकूमत गई। तो ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं, अगर इनकी एक, अगर आप हुकूमत अगर इनको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेगी तो उनके अपने जो साथी हैं वो उनसे अलहदा हो जाएंगे और ये खुद हुकूमत चली जाएगी। वो करप्शन के लोग तो वैसे ही खड़े रहेंगे। खान की हुकूमत सफाई करने के चक्कर में ये हुकूमत जो है ये गिर जाएगी, क्योंकि खान साहब के पास इतनी सपोर्ट है ही नहीं। तो ये तो ओवरऑल अगर हम देखें, बड़ी अच्छी बात कही फारूक सलीम साहब ने। 400 थे पनामा पेपर्स में पाकिस्तानी और उनमें जजेस भी थे। सिर्फ एक शरीफ खानदान का फैसला हुआ, उनको नवाज शरीफ साहब को हटाया गया। अब ये फिर दोबारा ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं, इसमें इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतनी बड़ी इनकी करप्शन है, कैपेबिलिटी। तो मैं अगर देखें, अगर नीयत हो तो ये सिर्फ जो ग्वाल मंडी के SHO है ना, यकीन करें इन सबसे हर चीज उगलवा लेगा, लेकिन उसको अथॉरिटी दें और उसकी अगर नीयत हो तो ये, इसमें पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब की विल होगी, लेकिन उनके जो इस वक्त पॉलिटिकल पोजीशन बहुत कमजोर है, वो इन लोगों को चैलेंज नहीं कर सकते। इन लोगों को आप देखें, ये जो गंदम का माफिया, जो चीनी का माफिया, मुल्क में जो महंगाई हाथ लगाया, वो उनके पीछे पड़ा है। और उल्टा उन्होंने इमरान खान की जो मिसगवर्नेंस है उसकी मिसालें बना के इस हुकूमत का उन्होंने कहा कि खाता गोल करें। यही आपको मीडिया में नजर आ रहा है। अब देखें, मीडिया ऑनर के नाम है सबके, कौन खबरें छापेगा, कौन क्या करेगा, इस पे परसेप्शन, नैरेटिव, ये बड़ा मुश्किल काम है इमरान खान साहब के लिए। ये अल्लाह ताला कामयाबी दे, लेकिन बेसिकली इट हाईलाइटेड कि हम लोग किस माफिया के नरगे में हैं। किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देख लें, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो मिलिट्री है, हर तरफ आपको वो लोग नजर आ जाएंगे जिनका एक अनहोली अलायंस है बिहाइंड द सीन, और ये स्टेटस को जारी रखना चाहते हैं। ये वो सरमायादाराना निजाम जिसे हम जमहूरियत कहते हैं, इट टेक्स अस बैक टू दैट ओरिजिनल क्वेश्चन जो आज से ये पहले होता था कि सिस्टम कौन सा है, ये जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, सरमायादाराना निजाम है जिसमें जो तमाम बदआमाली जो है वो कानून के पीछे छुपा दी जाती है, गरीब का खून चूसा जाता है। ये आपके सामने है सारा। अब इसको आप डील कैसे करेंगे, आई डोंट नो। फारूक सलीम साहब या आरिफ चौधरी साहब ज्यादा तजुर्बाकार और ज्यादा तालीम याफ्ता और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू गो एनीवेयर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।